गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 6 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 और पार्ट है आपका 5। इससे पहले पार्ट 4 में मैंने आपको एक्सरसाइज 2 और 3 ये दोनों एक्सरसाइज को मैंने भेजे थे। अब इससे आगे की एक्सरसाइज को मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। खाली इनकी मेजर लिखनी है। तो अगर राइट एंगल को हम नापते हैं तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री और इसका डायग्राम बनता है इस तरह से। सेकंड है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की मेजर होती है 180 और ये आपका स्ट्रेट होता है। क्लियर है? ये आपका आंसर 1। अब आंसर 2। आंसर 2 में आपको ट्रू और फॉल्स ये चेक करके लिखने हैं। जैसे द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल ग्रेटर 90, क्या 90 से ग्रेटर होता है यानी कि लेस देन, तो 90 से लेस देन ही होता है तो ट्रू। तो फर्स्ट का ट्रू, तो ए वाले का ट्रू। क्या शॉर्ट में टी भी लिख सकते हैं, तो मैं टी और एफ ही लिख रहा हूँ। अब सेकंड गया बी वाला, द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर 90, तो क्या वो 90 से स्मॉलर होता है, तो फॉल्स। तो बी पार्ट का फॉल्स। ठीक है। सी पार्ट में कह रहा है कि द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल 180, तो ट्रू। सी का ट्रू। और डी द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल 360, ट्रू। तो डी का भी आपका ट्रू। इसके बाद है 53 डिग्री ए एंगल, बी एंगल 35, देन ए ग्रेटर बी, तो ए ग्रेटर है तो इट इज ट्रू। तो ई का भी आपका ट्रू। क्लियर है? तो ये आपके एंगल हो गए। अब क्वेश्चन आंसर 3। आंसर 3 में वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट डाउन द मेजर ऑफ, अगर सम एक्यूट एंगल, कुछ एक्यूट एंगल की अगर हम लेंथ करते हैं तो वो लेस देन 90 होता है। तो कितना भी आप लिख सकते हैं, 35 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो ये आपके एक्यूट एंगल हो गए, एक्यूट एंगल। ठीक है। ऐसे ही आपका ऑब्ट्यूज एंगल, तो सम ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसको भी अगर हम करते हैं, अब ऑब्ट्यूज एंगल में मोर देन 90, तो मोर देन 90 110 डिग्री या 135 डिग्री, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है आंसर 4। आंसर 4 में लेंथ को नाप के लिखना है। ठीक है। मेजर द एंगल गिविंग ब्लो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो सिर्फ मेजर लिखनी है। तो ए की अगर हम मेजर नापते हैं तो आप मेजर नाप के लिख दें, मैं लिख रहा हूं तो आपको एंगल बना लेना 40 डिग्री। बी की लेंथ हो जाएगी 30 डिग्री, सी की लेंथ हो जाएगी 90 डिग्री और डी की लेंथ हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है। तो आप नाप के लिख लेना इन्हें। आंसर 5। ध्यान से देखेंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे। विच एंगल हैज द लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। तो आपको सिर्फ नाप के लिखने हैं, तो वो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो आंसर 5 में एंगल बी हैज लार्ज मेजर, तो एंगल बी हैज लार्ज मेजर। क्लियर है? लार्ज मेजर तो कितनी है, एंगल ए 40 डिग्री, एंगल ए 40 डिग्री और एंगल बी एंड
एंगल बी, एंगल बी 65 डिग्री, तो 65 लार्ज एंगल हो गया। क्लियर है? अब आंसर 6, आंसर 6 भी आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ देख के नापना है, चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर। क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल, आप ध्यान से करेंगे तो ध्यान से आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए अब आंसर 6 में कह रहा फ्रॉम द टू एंगल हैज विच लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय द मेजरिंग लैम्प। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे सेकेंड एंगल हैज मेजर। फ्रॉम टू एंगल हैज लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन द, तो सेकेंड एंगल, तो इसमें भी सेकेंड एंगल हैज मेजर यानी कि लार्ज। आंसर 6 जो है अपने आप करना। आंसर 7 में आपको फिलअप भरने हैं, तो फिलअप में आपको लिख कर दे देता हूं, चेक करके लिखना है आपको। आंसर 7 पहला है आपका एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल, राइट से कम है तो आपका एक्यूट एंगल, तो ए एक्यूट एंगल। ठीक है, बी पार्ट में आपका एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट से ग्रेटर है तो ऑब्ट्यूज एंगल, बी का ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, सी का है एन एंगल हुज मेजर टू राइट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल, तो सी का आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने हैं। फिर आपका है डी व्हेन द सम ऑफ द मेजर टू एंगल ऑफ द वन राइट एंगल, तो ये आपका होगा, आपका कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल, तो डी का आपका है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो इस तरह से आपको लिखने हैं ये पढ़ के। इसके बाद है आपका व्हेन द सम मेजर ऑफ द टू एंगल दैट द स्ट्रेट एंगल, तो जब टू स्ट्रेट एंगल बनते हैं तब वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल में आएगा, तो ई का आपका आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आपको डायग्राम बने हुए हैं, इसमें आपको एंगल का नाम लिखकर लिखना है, जो आप स्वयं करेंगे, अपने आप करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है कि इसमें एक एंगल की फिगर 30 डिग्री है, तो लुक एट द सेम एंगल थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द बिकम लार्जर या डज द साइज द एंगल चेंज। तो इसमें आप लिखेंगे नो, तो आंसर 10 नो। ठीक है, तो नो मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम, द measure of angle will be same। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। आंसर 11, आंसर 11 में आपको डायग्राम बना हुआ दिया हुआ है, एक डायग्राम पे आपको एंगल की मेजर लिखनी है और उसकी टाइप लिखना है, कौन सा एंगल है। तो मैं आपको सिर्फ एंगल का जो टेबल बना हुआ है उस टेबल के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूं। पहला आपका एंगल, दूसरा आपका मेजर और तीसरा आपका है टाइप, वो किस टाइप का बनता है। अब देखिए, जैसे एंगल आपका है AOB, अगर हम नाम लेते हैं तो बीच में आपका एंगल बना AOB, तो एंगल AOB। अब AOB को अगर हम चेक करते हैं तो AOB की जो लेंथ आ रही है 40 डिग्री है। अब 40 डिग्री जो एंगल है वो आपका
लेस देन 90, तो लेस देन 90 एक्यूट। ठीक है, फिर अलग एंगल हम चेक करते हैं AOC, तो एंगल AOC, तो इसकी अगर हम मीजर देखते हैं तो इसकी मीजर हमारे पास आती है 130। अब 130 जो है अबव 90 लेस देन 80, तो वो होता है आपका ऑब्ट्यूज। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज, तो इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो इस तरह से आपको नाम चेक करने हैं और उनके एंगल के टाइप लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट है। तो आप इसे कॉपी में करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने छुड़वाए हैं वो आपको अपने आप करने हैं। थैंक यू।